अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। मुल्क में जारी सियासी आइनी बहरान और ख़ास तौर पे माशी इस्लाहात और IMF की तरफ से जो फ़ंड्स दिए गए और ख़ास तौर पे सऊदीया ने जो 2 अरब रुपये मुंतकिल किए, इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने शुक्रिया भी अदा किया। मोमेंटम बनाया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ सियासी जो माहौल है वो गर्मा गर्म है। निगरान सेटअप के हवाले से भी सियासी जोड़ तोड़ जारी है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी गई है कि 8 अगस्त को तमाम असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मुतालबा है कि इंतखाबी इस्लाहात भी की जाएँ, जो कि 2018 के इलेक्शंस में देखा गया कि RTA सिस्टम कैसे बैठा और उसके बाद जो नताइज आए उनके मुल्क के ऊपर क्या असरात पड़े। इस तरह की किसी भी चीज़ से बचने के लिए आइंदा जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें उसके हवाले से एक SOP सेट किए जाएँ और जो नताइज ताख़ीर से आएंगे उनको मानने से भी इनकार किया जाए। आज बड़ी ज़बरदस्त इसके ऊपर बहस भी हुई, बातचीत भी हुई, तो आगे चल के प्रोग्राम में इसके ऊपर हम डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आला सिंध ने आज दावा किया है कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही होंगे। उन्होंने रेफरेंस दिया कि दुबई में जो मुलाकातें हुई हैं उन मुलाकातों में किसी भी जो मुस्लिम लीग नून के साथ जो मीटअप्स हुए हैं उसमें कहीं कोई मुतालबा या कोई चीज़ नहीं रखी गई, बल्कि ये तो वाज़े है कि प्राइम मिनिस्टर ही बिलावल भुट्टो होंगे। और अब देखना ये है कि ज़ाहिर है आने वाले इंतखाबात में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस तरह का कोई सरप्राइज़ दे सकती है या नहीं। लेकिन जोड़ तोड़ जारी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि शहबाज शरीफ साहब कंटिन्यू करें। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, चूँकि अभी तक मामलात या यहाँ से ग्रीन सिग्नल उनको नहीं मिला, बाज़ार यही लग रहा है कि शायद मियां साहब की वापसी ना हो सके। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं वो भी इस रेस से बाहर नज़र आ रहे हैं, तो मामला जो है वो यहाँ की जो फील्ड है उसके हिसाब से ही सेटल किए जा रहे हैं। और इसमें इस वक्त तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। जरदारी साहब बड़ा ज़बरदस्त अपना तमाम तर मफामत को आगे लेकर चल रहे हैं। देखना यह है कि माशी तौर पे अब मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन माहौल सियासी होता जा रहा है। अगर 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो मामला दिलचस्प होगा और निगरान सेटअप के हवाले से भी चीज़ें हो सकती है। नाम भी गर्दिश कर रहे हैं। तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सरदार नज़ाकत साहब ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। सरदार साहब खुश आमदीद करते हैं आपको शो में। शेख रोहिल असगर साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, मशीर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और असमतुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। सरदार साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। किस तरह देखते हैं? एक तो ये कि आज हम इलेक्शंस के हवाले से, इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त डिबेट भी हुई है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने असम्बलियाँ तहलील करने की तजवीज़ जो है वो 8 अगस्त को दी है और उससे पहले जो मुतालबात रखे गए और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कि माजी में 2018 के इलेक्शंस में जो हुआ वो सब ना हो, RTA सिस्टम का बैठ जाना, नताइज की ताख़ीर, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं। आपको लगता है कि इनके ऊपर जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं और ख़ासतौर पर इलेक्शन कमीशन अपना वर्कआउट करेगा ताकि 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो कंट्रोवर्शियल ना हो 2018 की तरह? देखें सफ़ीर भाई, सबसे पहली बात ये कि 2018 में जो इलेक्शन हुआ उसमें ना तो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को रिजर्वेशन थी, बल्कि जो इंटरनेशनल ऑब्जर्वर उस वक्त इलेक्शन ऑब्जर्व कर रहे थे और पूरी दुनिया से जो ऑब्जर्वर पाकिस्तान में आए थे ऑब्जर्व करने के लिए इलेक्शन, उन सब के ग्रीवेंसेस यही थे कि 2018 का जो इलेक्शन था वो फेक इलेक्शन था, वो फेयर इलेक्शन नहीं था, वो RTS इलेक्शन था। वो एक शख्स को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए पाकिस्तान के तमाम इदारों ने अपने कंधे फराम किए और उनको फैसिलिटेट करके पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किया गया। मैं उस वक्त की 1 महीना बाद की जो अखबारात हैं, अगर आप इंटरनेशनल अखबारात उठा के देख लें तो बहुत सारे अखबारात में इदारिये भी लिखे गए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ है सिर्फ एक शख्स को नवाजने के लिए पूरे इलेक्शन को रिग किया गया और पूरा सिस्टम एक हैक करके वो एक शख्स को पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत किया गया। अब बुनियादी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर नंबर 1 लेवल प्लेइंग फील्ड हो, हर एक बंदे को इलेक्शन लड़ने का हक होना चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कि जो 2018 की जो नेग्लिजेंसीज थी या जो जिस तरह हमारे इदारों ने इलेक्शन को
मैनेज किया था, उस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है। बल्कि लॉ के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसमें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस, पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर और इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर हैं, और बिलखुसूस इस वक्त जो पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, पाकिस्तान पे है कि पाकिस्तान एक माशी तौर पे वो धदाली का शिकार है। और जो IMF के प्रोग्राम में हम लोग गए, उस हवाले से जाहिर है इंटरनेशनल दुनिया इसको ऑब्जर्व करेगी। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे ये समझती है कि जो रिजर्वेशन थी, जो ग्रीवेंसेस थे, उन सबको एड्रेस करके पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, तमाम लोगों को इलेक्शन लड़ने का मौका मिलना चाहिए। उसमें जो भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे सामने आती है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को उसको सपोर्ट करना चाहिए। बुनियादी तौर पे COD भी यही है, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है वो भी यही है कि जो पार्टी जिसको सबसे ज्यादा मैंडेट मिलेगा उसके मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। बिल्कुल सरदार साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, माजी के जितने भी सारे 1947 से लेकर अब तक इलेक्शंस हुए हैं और फिर 2018 के जो इलेक्शंस थे वो बड़े डिफरेंट थे। माजी में तो दिन भर में ही धांधली के इल्जाम लगना शुरू हो जाते थे, कहीं बॉक्सेस चेंज हो रहे होते हैं, कहीं बैलेट पेपर्स जो हैं वो एक्स्ट्रा डाले जाते थे। 2018 के इलेक्शंस दिन भर तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स ने बड़ा, जिसमें आपकी जमात भी शामिल थी, कि मामला बिल्कुल पुरसुकून चल रहे थे। मामला रिजल्ट्स आने के बाद बदला। इसी तरह की कोई प्रैक्टिस 2023 में ना हो, उससे बचने के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बड़ी तजावीज़ भी रखी गई, मुतालबा भी रखा गया कि इस तरह की इस्लाहात होनी चाहिए, ताकि हो एक SOP सेट होना चाहिए कि अगर कराची जैसे शहर का इलेक्शन रिजल्ट्स भी 24 घंटे से लेट हो जाता है तो उस रिज़ल्ट को ना माना जाए। इस्लामाबाद का रिज़ल्ट लेट होता है, यानी हम तो किसी दूर दराज के इलाके की बात हो ही नहीं रही। तो यहाँ पे भी 24 घंटे नहीं बल्कि 4 दिन के बाद रिजल्ट्स आए थे माजी में। तो इस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी बैठ जाएंगे, इलेक्शन कमीशन भी, ताकि जो बात माजी में हुई है वो कल दोबारा रिपीट ना हो, 2023 के इलेक्शन जब हों, नवंबर में हों या आगे, तो उसके बाद फिर हम आप बैठ के ये ना कर रहे हों कि इनके साथ धांधली हो गई या उसके साथ धांधली हो गई। देखिए सफीर, बात यह कि जो इलेक्शन मैनेजर्स होते हैं या पॉलिटिकल इंजीनियर होते हैं, वो मुख्तलिफ तरीके से धांधली करके अपने पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर लोगों को इलेक्शन को ऊपर और नीचे करते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने निशानदेही की, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ कि जिस तरह 2018 में इलेक्शन हुआ, हमने इलेक्शन कैंपेन की और कराची जैसे शहर के अंदर भी 24 घंटे इलेक्शन रिजल्ट डिले हुआ। और आपको याद होगा कि उस वक्त हमने तो बहुत सारी चीजें इलेक्शन से पहले भी आपको पता है पिन पॉइंट कर दी थी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान की डिफरेंट सिचुएशन है, पोजीशन है। इस वक्त अगर हम इन सारे गंदे खेल के अंदर हमारा कोई भी इदारा या कोई भी शख्स अगर मुलव्विस होगा तो उसमें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठेंगी। तो आपको याद होगा कि उस वक्त के जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने किस तरह से अपने जो उनके सबऑर्डिनेट थे उनके जरिए इलेक्शन को रिग करवाया गया। ये सारी चीजें मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट के लिए हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस को भी, इदारों को भी सोचनी पड़ेंगी। हम ये नहीं कहते कि आप पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करें और पीपल्स पार्टी कराची से कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक जीते। हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इक्वली राइट्स होने चाहिए कि जो वोट उनको करता है वही वोट निकलने चाहिए। तो बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी इस चीज पे कन्विंस्ड है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स की जरूरत है। इलेक्शन के ऊपर जो कानून साजी है या आइन साजी है उसकी जरूरत है और उसके ऊपर ठीक है सरदार साहब, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इस पे भी आऊंगा। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़रा आज तजवीज़ रखी गई आपकी तरफ से कि 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील होनी चाहिए, बाकी सूबों की भी और नेशनल असम्बली की भी। लेकिन मुस्लिम लीग नून अभी भी थोड़ा सा हेजिटेट हो रही है इस पूरे मामले में। आपको लगता है कि एक तो असम्बली बाकी 8 अगस्त तक तहलील हो जाएगी और बाकी असम्बलियाँ भी, जैसे सिंध की असम्बली है, बलूचिस्तान की असम्बली है, और साथ ही साथ जो अगला मामला है
थोड़ी सी ये कहें ना कहें, शायद इसके ऊपर भी बात हो रही है। आज जो वफाकी वज़ीर कानून है उन्होंने भी कहा कि तोसी तो नहीं हो रही इस असम्बली के अंदर, कोई इस तरह की बात नहीं है, लेकिन खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं। मुस्लिम लीग नून कहें ना कहें टिल्ड हो रही है कि मामला लटक ही जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप रजिस्ट करेंगे, आप जिस तरह पहले भी हमने देखें, बात यह कि इस वक्त जो पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो पॉलिटिकल फोकस पॉइंट है, जो सेंट्रल पॉइंट है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है जी। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूं कि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब जिस तरह चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जब चाहेंगे, वो इलेक्शन होंगे। ठीक है, हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर हम बड़े स्टेक होल्डर हैं और पाकिस्तान के अंदर हम कोई ऐसा अनडेमोक्रेटिक कोई भी ऐसा जो स्टेप होगा हम कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। हमारी लीडरशिप डे 1 से कन्विंस है कि जब भी हमारी मुद्दत पूरी होगी हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और ये बात तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, कोई लगी लिपटी बात नहीं है कि अगर कोई बंदा अगर इन असेंबलियों को तूल देने की कोशिश करेगा या किसी तरह से इसको इलेक्शन को डिले करने के लिए कोई टैक्टिक्स यूज करेगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उसकी मुखालफत करेगी। और ये मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी एक डेमोक्रेटिक पार्टी है। हम बिल्कुल ये जो 2023 है इसमें हम इलेक्शन में जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस चीज की मुखालफत करेगी कि इलेक्शन ना हो तो कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसके साथ कभी नहीं बैठेगी। ठीक हो गया। सरदार साहब, जाते जाते ये भी बताइएगा, पहले आपने भी दावा किया था, आज सीएम सिंध भी कह रहे हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी ही होंगे और उन्होंने रेफ़र किया है दुबई मीटिंग को भी। उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी भी किस्म का हमने कोई मुतालबा या कोई चीज़ नहीं रखी। ये तो एक अंडरस्टूड सी बात है कि चूँकि हम लीड कर रहे होंगे इलेक्शंस को और प्राइम मिनिस्टर हमारा ही होगा, हमने मुस्लिम लीग नून के साथ कोई किसी भी तरह का कोई डील नहीं बनाई या कोई बात नहीं हुई कि प्राइम मिनिस्टर हमारा होगा या आपका होगा। उन्होंने कहा कि ये तो होगा ही हमारा। एक चीज़ की कमिटमेंट जरूर हुई है, मैं वो आपसे शेयर कर देता हूँ, आपके जी पहले भी शेयर कर देता हूँ कि जो इलेक्शन के में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान के अंदर सामने आएगी, प्राइम मिनिस्टर उसी का होगा। मुस्लिम लीग नून सामने आती है तो पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, अगर पीपल्स पार्टी आती है तो मुस्लिम लीग नून उसको सपोर्ट करेगी। यानी सरदार साहब, नाज़रीन की आसानी के लिए कि यानी अगर जो इलेक्शंस होंगे 2023 के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फर्ज करते हैं नेशनल असेंबली की 100 सीटें जीत जाती है, मुस्लिम लीग नून के पास 60 है, तो 100 आपकी है तो प्राइम मिनिस्टर आपका होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हमारे नंबर ज्यादा होंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। अगर नून के हुए तो आप उनको करेंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे। एक चीज थोड़ा सा अगर मुझे टाइम दे दें। जी प्लीज। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह परफॉर्म किया है जो फॉरेन मिनिस्टर बन के पूरी दुनिया में, मैं पिछले दिनों शिकागो ट्रिब्यून का एक आर्टिकल पढ़ रहा था जी, तो उसमें लिखा हुआ था कि बिलावल भुट्टो जरदारी दुनिया के शायद वाहिद वजीर खारजा जो अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी का मुजाहरा किया और उन्होंने पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बिल्ड किया। ये शिकागो ट्रिब्यून लिख रहा है, बड़ा एक उसका बैकग्राउंड है और उस अखबार को पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन मैं अगेन वही बात कहूंगा कि जो पाकिस्तान के अवाम फैसला करेंगे। और मुझे जो इस वक्त जो पाकिस्तान की सिचुएशन लग रही है कि पीपल्स पार्टी को इंशाल्लाह पाकिस्तान के लोग मैंडेट देंगे और बिलावल भुट्टो जरदारी इंशाल्लाह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर होंगे। और क्योंकि माजी के अंदर भी जो नवाज शरीफ साहब के साथ पीपल्स पार्टी की ग्रीवेंसेस रही हैं, रिजर्वेशन रही हैं, और आज भी मैं आपसे ये बात बिल्कुल ढकी छुपी नहीं रखना चाहता कि पीपल्स पार्टी के लोग आज भी मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी रिजर्वेशन रखते हैं, बिलखुसूस पंजाब के अंदर। तो हम नहीं चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का इलेक्शन से पहले कोई इत्तेहाद हो। इलेक्शन के बाद की जो सिचुएशन होगी उसको देख लेंगे, लेकिन उससे पहले कोई इत्तेहाद नहीं होने जा रहा। बहुत शुक्रिया सरदार नज़ाक साहब, आप गुफ्तगू कर रहे थे और आप बता रहे थे कि पंजाब में किसी भी तरह का कोई इत्तेहाद नहीं होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरेगी और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ही होगा। और गुज़श्ता प्रोग्राम में भी आपने इसका जिक्र किया था। आज वज़ीर सिंध भी ये दावा कर रहे हैं कि हम वाज़ेह अक्सरियत हासिल करेंगे, हमारे पास नंबर्स होंगे और उन नंबर्स के साथ हम इत्तेहादी सेटअप के साथ आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अब नहीं हुए तो हम सपोर्ट लेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा।
इस पर मज़ीद बात करेंगे। जोड़ तोड़ भी जारी है, निगरान सेटअप के हवाले से भी बातचीत चल रही है। देखते हैं कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आता है और क्या ये असम्बलियाँ आगे चलेंगी, मुद्दत पूरी करेंगी या एक्सटेंशन की भी कोई बात नहीं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बाकी पैनलिस्ट भी मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।